एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, हमें क्या करना है, हमको मोड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन हावर्स ऑफ 2 to 5 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट 2 to 5, मतलब इसका जो सम आएगा प्लस आएगा 2 to 5 आएगा, लेकिन हमको इसमें मीन और मीडियन तो निकालना नहीं है कि हमको प्लस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको मोड का फॉर्मूला लिख लेना है, जो होता है L प्लस F1 माइनस H0 अपॉन 2F1 माइनस H0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला हो गया। मोड के फॉर्मूले में अब इसकी हमको वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी देखा था कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे बड़ी जो डिजिट होगी इस F की लाइन में फ्रीक्वेंसी में, वो हमारा F1 होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो 61 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1। इसके ऊपर वाला हमारा हो जाएगा F0 और F1 के नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2। अब बचा L और H। L हमारी क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। तो F1 के सामने जो हमारी लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो इसके अंदर जो हमारा 60 है, ये हमारे पास क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया, यानी L की वैल्यू आ गई। अब कौन बच रहा है, H। H क्या होता है, जो बीच की गैप होती है। ठीक है, हाइट जिसको बोलते हैं। 40 में से 20 माइनस किया 20 है, या 60 में से 40 माइनस किया 20 है, यानी सब में इक्वल गैप चल रहा है, यानी H की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। अब ये सारी वैल्यू क्या करनी है हमको, इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। कैसे पुट करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास L लिखा है, तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 है। तो हम यहाँ पर 60 लिख देंगे, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे। F1 हमारे पास कितना, 61 है। F0 हमारे पास कितना है, 52 अपॉन 2F1। तो 2F1 का मतलब 2 इंटू F1 कितना हमारे पास 61 माइनस F0 कितना हमारे पास 52 है, माइनस F2 कितना हमारे पास 38 है, इंटू H कितना है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर देखा था हमने 20 था, 20 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, 60 प्लस सेम पैटर्न सॉल्व करना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। 61 में से 52 को हमको क्या कर देना, माइनस कर देना, तो 9 आ जाएगा। 2 इंटू 61 मतलब इन दोनों को हमको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 122 आ जाएगा माइनस। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बट साइन हमारे पास किसका आता है, माइनस का, यानी हमको इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10, कैरी 1, 5 और 3 8 और 1 9, 90 इंटू 20। अब क्या करेंगे, 60 प्लस 9 अपॉन, यहाँ रफ कर ले रहे हैं, 122 में क्या करना है, 90 माइनस कर देना है। तो 2, 12 में से 9 गया 3, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 32 इंटू 20। अब देखिए जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो तो सीधा क्या करिए, 22 में 32 को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए 4 की टेबल से 2 की टेबल से, जिससे कि आपको ईजी पड़ता हो। और जिनको नहीं पता लग रहा है काटना पीटना कैसे है, तो उनके लिए क्या करना है कि इन दोनों को बीच में देखिए मल्टीप्लाई लगा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 180 हो गया अपॉन क्या हो जाएगा 32। अब क्या करेंगे, 60 प्लस 32 में 180 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 32 में 180 का हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो 32 में 180 का डिवाइड करने के लिए हमारे पास 32 की टेबल आनी चाहिए, या तो इसको काट दीजिए 2 की टेबल से 4 की टेबल से, तो हो जाएगा। नहीं तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 32 में 180 का डिवाइड करना, ये भी सिंपल है। 32 की टेबल लिख लीजिए, 32 1 32, 64, 3 टाइम्स देना है, 96, 4 टाइम, 5 टाइम्स, 6 टाइम, मल्टीप्लाई करते चलिए बस 7 टाइम, बस 7 टाइम्स तक हो जाएगा। आगे जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। ठीक है, अब 32 में 1 का जाएगा नहीं, 18 भी नहीं होगा, तो 180 पूरा लेना पड़ेगा। तो 32 में 180 का डिवाइड करें, 180 से बड़ा कौन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7। अब 32 में 180 का डिवाइड दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 6 टाइम उससे ज़्यादा है। तो 5 टाइम्स गया 160 आ गया, हमने 160 लिख दिया। 0 8 में से 6 गया 2। अब हमारे पास आगे डिजिट नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद सिंगल जीरो हम एक ले सकते हैं हर स्टेप पे। अब 32 में 200 का डिवाइड करना, अब 200 कहाँ तक जाएगा, 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 टाइम्स तक जाएगा। तो 6 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 192।
10 में से 2 गया कितना बच जाएगा 8, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 8 आ गया। अब 8 आने के बाद क्या करना है, आगे पॉइंट तो लगाइए, तो हमारे क्या लगा दिया एक 0। अब एक 0 लगा दिया, कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स में तो 96 है जो कि इससे ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स दे दिया हमने, तो कितना आ गया 64। तो 10 में से 4 गया आपके पास 6 आ गया, 7 में से 6 गया 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ ही है, तो एक हमने क्या लगा दिया यहाँ पे 0। अब 0 लगाते तो 160 कितनी बार में जा रहा है 5 टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में दे दिया 160। देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट मांगती है, ठीक है, लेकिन अब पूरा डिवाइड जा रहा था इसलिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लिया, आप चाहे 2 डिजिट तक ही निकाल करके स्टॉप कर सकते हैं। तो 5.625 आ गया। अब इन दोनों को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करिए, देखिए कैसे करेंगे। तो हमने लिख दिया 60.000, पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए तो 3 बार हमने 0 लगा दिया। 5 है, यूनिट प्लेस से लिख दीजिए 5.625, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, 65.625 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 65.625 यूनिट आ गया। ये आपका जो भी लाइफ टाइम कंपोनेंट्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बहुत ईजी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको नोट कर लीजिए।